मुख्य है। संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और अल्प बेरोजगारी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब देखो यह है क्या बेटा। संरचनात्मक बेरोजगारी समझना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी देश में उपलब्ध रोजगार और लोगों की योग्यता उसके अनुरूप ना हो, जो रोजगार उपलब्ध है उसके अनुरूप योग्यता उपलब्ध ना हो, तो ऐसी बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। समझ गए? संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक, जैसे मान लो कि वैकेंसी निकली, ठीक, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसने मांग दी आपसे बीएससी एग्रीकल्चर। वो आप बीएससी तो हो लेकिन एग्रीकल्चर के नहीं हो, या आप बीए वाले हो, बीकॉम वाले हो, आप नहीं कर सकते उसको। जैसे एसीएफ की वैकेंसी आती है तो रोजगार निकला हुआ है, लेकिन जितने लोग एसीएफ का फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, वो सब संरचनात्मक बेरोजगार कहलाएंगे। तो संरचनात्मक बेरोजगार रोजगार के हिसाब से तय होता है। समझ पाए? लिख लिए कॉपी में, लिखते जाओ, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी ऐसे हाइफन डाल करके कीवर्ड में लिख लो। ठीक है, जब रोजगार व्यक्तियों की योग्यता के अनुरूप ना हो, या ऐसा लिखो, जब व्यक्तियों की योग्यता रोजगार के अनुरूप ना हो, तो ऐसी बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है ना? इफ द एलिजिबिलिटी इज नॉट मैचिंग द एम्प्लॉयमेंट, इफ एलिजिबिलिटी इज नॉट मैचिंग द एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर जो रोजगार निकला उसके अनुरूप योग्यता नहीं है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी। अब ये देखो, प्रच्छन्न डिस्गस्ट। प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ, मतलब ऐसी बेरोजगारी जो छिपी होगी, लगेगा कि रोजगार में है लेकिन वो रोजगार में नहीं है एक्चुअली। अब ये कौन सी स्थिति में होगा? जैसे किसी एक रोजगार में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए, खेत है आपका, कृषि, पान ठेला है आपका, घर का बिजनेस, एक आदमी चला सकता है एक पान ठेला को, लेकिन तीन भाई, एक सुबह बैठता है, एक दोपहर बैठता है, एक शाम और रात भर भी बैठे रहता है ना? सब पूछेंगे क्या करता है, तो लड़का बैठता है, ठेला है उसका, समझे? लेकिन वास्तव में लड़का एक ही रोजगार में है, दो बाकी क्या है, लेकिन दिख नहीं रहा है, छिपी हुई बेरोजगारी। सही बात? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? अगर वन वर्ड में लिखना चाहें तो याद रखें, जब किसी रोजगार में आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित हो, जब किसी रोजगार में आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित हो। ठीक है, लिखेगा इफ द एम्प्लॉयड पर्सन आर मोर देन रिक्वायरमेंट, इफ द एम्प्लॉयड पर्सन आर मोर देन रिक्वायरमेंट। ठीक, जो नियोजित व्यक्ति है वो आवश्यकता से अधिक है, तो बेरोजगारी दिखेगी नहीं, इसको क्या बोलेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। समझ में? इसके बाद अगला है आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी मतलब ऐसा समझे कि जब एक फैशन आता है और दूसरा फैशन जाता है, तो जब जब नया फैशन आएगा तो पुरानी फैशन वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एसटीडी पीसीओ पहले खूब चलता था, रात में लाइनें लगे रहेगा, है? लेकिन जब से रीम आया, रीम, उस जमाने के तुम लोग पैदा हुए हो गए, हम लोग का जमाना था 2003 2004 भारत में संचार क्रांति है। उस समय धीरू भाई अंबानी ने रिम मोबाइल लाया था, 5 रुपए मोबाइल, अनलिमिटेड फ्री, रात के 11 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे, एक भी भाई लोग खाली नहीं मिलते थे, सब गुटुर 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 लगे रहते थे। सच्ची बता रहा हूं। तो जैसे फैशन में चेंज हुआ तो एसटीडी पीसी वाले बेरोजगार हो गए, हुए ना? तो उसी तरीके से फैशन के क्रम में परिवर्तन आने से जो बेरोजगारी जन्म लेगी उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है ना? फैशन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। ठीक है? द अनएम्प्लॉयमेंट रेजेस ड्यू टू चेंज ऑफ फैशन, द अनएम्प्लॉयमेंट रेजेस ड्यू टू चेंज ऑफ फैशन, मतलब अगर फैशन के क्रम में परिवर्तन आया और फैशन के क्रम में परिवर्तन आने से जो बेरोजगारी जन्म लेगी उसको क्या कहेंगे? हम क्या बोलेंगे? क्योंकि फैशन घर्षण करते हुए आता है, एकाएक नहीं, धीरे 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 है। लेकिन ये बहुत कम समय के लिए रहेगा। पीसीओ वाले फिर मोबाइल दुकान खोलेंगे, है? पीसीओ वाले मोबाइल दुकान खोल लेंगे,
कहीं और चले जाएंगे, मतलब मोबाइल आ गया तो ऐसे बता रहा हूं मैं, या नया टेक्निक सीख लेंगे, समझ रहे हो। पहले जहां देखो भाई फोटो वोटो वालों का बिकट रोल रहता था, फोटो स्टूडियो का, अब काहे का अपनी मुंह बाएं बना करके खींचे रहते हैं, सबके पास है अपना कैमरा, है ना। नहीं है क्या बताओ, क्या दूसरे का लेते हो। हाँ, फिर समझ में आया। तो ये होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब घर चढ़ाता बेरोजगारी। अच्छा, मौसमी बेरोजगारी, मौसम के बदलने से जब रोजगार, मतलब यह रोजगार जब एक मौसम तक ही रहे तो मौसमी बेरोजगारी। लिखो ना, ससुरे दंतनी पोरी कर रहे हैं यहां, आदमी को 2.5 घंटे से बोलते बोलते थक गया आदमी, तुम मजा ले रहे हो। लिखो, लिखेंगे जब रोजगार एक मौसम तक ही हो तो उसके पश्चात जन्म लेने वाली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। लिखेगा व्हेन एम्प्लॉयमेंट परसिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर वेदर, पर्टिकुलर सीजन, व्हेन एम्प्लॉयमेंट परसिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, दैट विल बी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ, आया समझ में, ठीक। तो ये आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। जैसे वही शादियों का मौसम है, चारों ओर केटरिंग वालों का, ये हॉल वालों का, वेडिंग हॉल वाला खूब चल रहा है अभी, ठीक है। शादी का मौसम गया तो फिर देखते रहेंगे खाली, समझ रहे हो मेरी बात ऐसे, ठीक। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट हो वो भी यही है। टूरिज्म सेक्टर है ना, टूरिज्म सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा वो भी यही है ना। एक मौसम तक टूरिज्म बहुत बूस्ट करता है, उसके बाद टूरिज्म जो है, समझ पाए। चलो अगला, अल्प बेरोजगारी, इसको समझो। योग्यता डॉक्टर की, काम कंपाउंडर का, क्वालिफिकेशन ऐसा है कि आप आईएएस भी बन सकते हो, लेकिन काम क्या कर रहे हो, पटवारी, ठीक, छात्रावास अधीक्षक, हाँ, ये सब काम कर रहे हो, मतलब क्लास 1 बन सकते हो, क्लास 4 में काम करो, रोजगार तो है लेकिन अल्प रोजगार। मेरी बात समझ में है। लिखो, योग्यता से निम्न स्तर का रोजगार, योग्यता से निम्न स्तर का रोजगार, एम्प्लॉयमेंट बिलो दी कैपेबिलिटी, सॉरी एलिजिबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट बिलो दी एलिजिबिलिटी, अल्प बेरोजगारी। एक नीचे और लिख लो ना, मन कर रहा है मेरे को लिखने का, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय, चक्रीय नहीं, चक्रीय, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो ये हम पढ़ चुके हैं, फिर मैं यहां पर लिखवाना चाहता हूं उसको। देखो, अर्थव्यवस्था के दो चक्र हैं, एक मुद्रास्फीति और एक मंदी है। मुद्रास्फीति आएगा रोजगार बढ़ेंगे, लेकिन जब जब मंदी आएगा रोजगार घटेंगे, लोग बेरोजगार होंगे, तो बस वही मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था के चक्र में जब मंदी आ जाती है, मंदी के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी है, ठीक है। लिखेगा द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिसेशन, द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिसेशन इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। खत्म बेरोजगारी। समझते थे इतने प्रकार होते हैं बेरोजगारी के भी, अब सोचो आप इसमें से कौन से वाले हैं। सारे सारे सूट कर रहे होंगे, घर में पान ठेला भी है, जाते हैं तो बैठ भी जाते हैं, सब सब सूट कर रहा होगा। जब जब वैकेंसी आती है तो लगता है काश हम ये वाला कोर्स किए होते तो हमारा हो जाता। संरचनात्मक बेरोजगारी भी दिखती है ना। सही बात है। सर्वगुण संपन्न, प्यारे बच्चों, लास्ट एंड फाइनल